उन्होंने पाया कि पूरा घर खाली पड़ा है। तभी नीना की नजर मेज पर रखी कैलेंडर पर पड़ी, जिस पर तारीख 24 अक्टूबर 1968 लिखी थी। दीवार पर एक बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला रेत घड़ी आवर ग्लास भी लटका हुआ था। उसी समय अबेल को कमरे में एक दीवार दिखाई दी जो गुमशुदा लोगों के पोस्टरों से भरी हुई थी और उन तस्वीरों में मेलो की बहन भी शामिल थी। उधर घर के बाहर घूम रही मेलो को अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारते हुए आवाज दी। पीछे मुड़कर देखा तो बारिश में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। मेलो ने समझा कि वह उसकी बहन मेर है, इसलिए वह तुरंत बारिश में उसकी तरफ भागी। पास ही खड़ा माइक घबरा गया और तुरंत उसके पीछे भागा और जोर से पुकारने लगा, लेकिन तब तक मेलो का पता ही नहीं चला। उसी समय सूरज तेजी से डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया और जो मेलो अभी बारिश में खो गई थी वह अचानक बिना वजह फिर से माइक के बगल में आ खड़ी हुई। यह देखकर मेलो पूरी तरह उलझन में पड़ गई और सबके साथ घर के अंदर लौट आई। नीना इस समय विजिटर रजिस्टर देख रही थी, जिसकी एक पन्ने पर सिर्फ मेर का नाम ही बार बार लिखा हुआ था। मेलो ने रजिस्टर के कवर से पुष्टि की कि यही वही जगह है जिसका जिक्र दुकान के मालिक ने किया था। उसे लगा कि उसकी बहन मेर यहीं लापता हुई थी और अभी बारिश में दिखी वह वहीं थी। तभी नीना ने देखा कि दीवार पर टंगी रेत घड़ी उलट दी गई है। सभी लोग उलझन में थे कि तभी बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज आई। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि अबेल की कार न जाने किसने बारिश की दीवार के उस पार तेज तूफानी बारिश में पहुंचा दी है। इंजन की गड़गड़ाहट से लगा कि कोई कार को उनकी ओर मोड़कर टकराना चाहता है। ये देखकर सभी लोग तुरंत घर के अंदर लौट आए और पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन मोबाइल पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। नीना को याद आया कि उसने रिसेप्शन पर फोन लाइन देखी थी, इसलिए सब लोग अलग अलग होकर खोजने लगे। अबेल और नीना लिविंग रूम की खिड़की के पास खड़े रहकर बाहर की स्थिति पर नजर रखने लगे, जबकि बाकी लोग रिसेप्शन के तहखाने में पहुंचे। वहां उन्हें एक लैंडलाइन फोन मिला। मेलो ने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन खराब था और कॉल नहीं जा रही थी। उधर ऊपर अबेल अब भी सोच रहा था कि कोई बस मजाक कर रहा है, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि वे मौत की उलटी गिनती में फंस चुके हैं। इसी बीच छोटी बहन को एक वायरलेस रेडियो मिला और वह उससे बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करने लगी। दूसरी ओर अबेल अभी थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक गलियारे की लाइट बंद हो गई और किसी चीज के गिरने की आवाज आई। खतरा भांपकर नीना हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे गलियारे की ओर